अमेरिका में तीसरी लहर नहीं आएगी, भारत में तीसरी लहर तो बिल्कुल नहीं आएगी। भारत अमेरिका से अच्छा काम करेगा। अमेरिका के जो बढ़ते केस है वो इस बात का सबूत है कि वैक्सीनेशन अच्छे चल रहे हैं। सब लोग हमसे सबूत मांगते हैं, गवाही दे दो, सबूत दे दो कि वैक्सीनेशन चलते हैं। बाकी लोगों से कोई कुछ सबूत नहीं मांगता। जो भी उठता है आदमी वो स्टडी कर देता है। एक आदमी गया, बोला भैया एक गन्ने का रस दे दो नींबू डाल के और एक एंटीबॉडी का स्टडी दे दो। ये क्या इतना आसान है? एक आदमी मुझे कह रहा था, मेरा एक स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ लोग हर घंटे मरेंगे। मैंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी 2.5 करोड़ है। वो बोला शायद 1-2 गलत होंगे। इन लोगों से कोई सवाल ही नहीं करता। हमारे जो एक्सपर्ट है वो कुछ भी बकते हैं। ये लहर आएगी, ये वो कहर मचेगा। उनसे कोई नहीं पूछता कि क्यों आएगी, क्या सबूत है आपके पास, बताओ। जो लोग ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, रेमडेसिविर का होर्डिंग कर रहे थे, मृतक के सामान का होर्डिंग कर रहे थे, ऐसे लोग जो खुद अपने बच्चों के हाथ पे लिखते थे मेरा बाप चोर है, उनसे कोई सवाल नहीं करता। और कोई अच्छी बात करता है, सकारात्मक बात करता है, उसके पीछे पड़ते हैं कि आप सबूत ला दो, सबूत अभी ला देता हूं। अमेरिका के बढ़ते के सबूत है कि वैक्सीनेशन चलता है। अमेरिका के जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो 97% अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। दिस इज नाउ द पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। पहले अमेरिका का वैक्सीनेशन स्टेटस देख लेते हैं। अगर पूरी आबादी देख ली जाए तो 49% लोगों को कम से कम एक डोज मिला है और 60% लोगों के दोनों डोज हुए हैं। अगर आपने 18 साल के ऊपर के जवानों को पकड़ा, वो लोगों को आबादी देखी, तो 70% लोगों का कम से कम एक डोज हो चुका है और 60% लोगों के दोनों डोज हो चुके हैं। अगर उम्र 80 के ऊपर लोगों को, उम्र 65 के ऊपर से लोगों को देख लिया तो 90% लोगों को एक टीका मिल चुका है और 80% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। तो फिर ये वैक्सीनेशन, फिर ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं? देखो, जब हम एवरेज की बात करते हैं इतनी बड़ी कंट्री में, तो 50 स्टेट है। तो अलग अलग स्टेट में अगर वर्मोंट में 90% है और अलाबामा में 30% है तो एवरेज 60% अच्छा दिखता है। लेकिन अलाबामा में प्रॉब्लम आ सकता है ना। अगर 2 डोज लिए हैं ऐसा पॉपुलेशन देखा जाए तो टेक्सास में 44% है, अरकानसा में 36 है, मिजोरी में 37 है, नेवाडा में 44 है, मिसिसिपी में 40% है। तो ये जो सदर्न स्टेट्स थोड़े हैं उसमें वैक्सीनेशन 40% से भी कम है। पूरे मतलब दोनों डोज लग चुके। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी लोगों को पता चल चुका है कि वैक्सीनेशन चलती है। ये सब इन्फेक्शन वगैरह सिर्फ अनवैक्सीनेटेड लोगों में हो रहा है, इसलिए अभी वैक्सीनेशन भी एकदम रफ्तार पकड़ा है। फ्राइडे को 8,50,000 डोज, पहले 3 लाख देते थे अमेरिका में, उसके पहले तो 33 लाख दे रहे थे, हमारे पूरे आबादी का 1% और एलिजिबल आबादी का 2%, इतने डोसेस हो रहे थे। अभी अचानक स्पीड पकड़ लिया। ये स्टेज भी करेंगे 5-6 हफ्ते में, ये सब खत्म हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। @Dr. Godse Ravi 1 मेरा ट्विटर हैंडल है, उसमें मैंने कई ट्वीट भेजे थे। अगर आपको राजनीति की सेहत सुधारनी हो तो आपको सेहत में से राजनीति निकालनी पड़ेगी। तो अमेरिका में 2 तरह के लोग हैं, वो वैक्सीन नहीं ले रहे। एक है जो थोड़े यंगर है, हिस्पैनिक है, थोड़े अफ्रीकन अमेरिकन है और शायद वो थोड़े डेमोक्रेट है, और वो ये सोचते हैं कि थोड़ा ठहर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं बाकी लोगों में क्या होता है, थोड़ा उनको शक है और इसलिए वजह से वो रुके हैं। लेकिन वो कन्वर्ट आसानी से हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वो लोग ले लेंगे। दूसरे थोड़े ज़्यादातर वाइट, वो रिपब्लिकन वोटर्स है, ट्रम्प साहब के समर्थक है उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद में। उनका ये मानना है कि वैक्सीनेशन तो ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए किसी को मजबूर करना ये उनके स्वातंत्र्य पर किया हुआ हमला है। और उनका सोचने का तरीका भी, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर ये आप ये वैक्सीन की
हमको मजबूरी कर दी कि वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी, तो फिर ये कहाँ रुकेगा? इसमें और कुछ आएंगे, ये करो वो करो। लेकिन हम लोग ड्राइवर्स लाइसेंस तो अभी भी लेते हैं। हमारी आज़ादी है, हमारी गाड़ी है, हम दारू भी पिए और गाड़ी में दारू पीता नहीं, आप भी मत पियो। लेकिन वो कहेंगे हमारी आज़ादी है, दारू भी पिएंगे, गाड़ी भी चलाएंगे, लेकिन कोई स्टेट आपको चला नहीं देगा ना लाइसेंस के बगैर। और अगर दारू पी है तो लाइसेंस के साथ भी है, कोई गाड़ी आपको चलाने नहीं देगा। इसलिए पैंडेमिक ही नॉवेल है। तो मैंने एक ट्विटर पे आइडिया भेजा था, और वो अगर आइडिया अमेरिका करता है, लोग मुझे कहते हैं ना आप सिर्फ इंडिया को आइडिया देते हो, यूएस को क्यों नहीं देते जहां आप रहते हो। मैंने यूएस को भी आइडिया भेजा है। वो अगर आइडिया कर दिया, प्रेसिडेंट बाइडेन प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों अपने देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगर ये दो लोग 1 मिनट के लिए एक मंच पे आए, हाथ मिलाए और कहे हम सिर्फ वैक्सीन के बारे में सहमत है, बाकी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक भी चीज पर हम सेम नहीं सोचते, लेकिन वैक्सीन ठीक है, फिर बाइडेन साहब कह सकते हैं कि ट्रम्प साहब ने वैक्सीन ला दी, उन्होंने डेवलप कर दी, और ट्रम्प साहब कह सकते हैं कि बाइडेन साहब ने अच्छी डिलीवर कर दी। और ट्रम्प साहब ने वैक्सीन ला दी, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी उसके वजह से वो हुआ है। अभी फाइजर कहेगा फाइजर ने तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा नहीं लिया था, लेकिन मॉडर्ना ने लिया था, कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ने लिया था, जॉनसन एंड जॉनसन ने लिया था, क्यूअर बाकी सब। और ये जो फाइजर को भी उसी वजह से, फाइजर तो दूसरे मॉलिक्यूल पे काम कर रहा था, मॉडर्ना को पैसा मिलने के बाद फाइजर ने उसके ऊपर काम चालू किया। और क्या होता है, जो लोग वैक्सीन पे सवाल खड़े करते हैं, उनका एक सवाल भी बहुत जायज़ है, बहुत सही है। वो कहते हैं कि वैक्सीन आने को 9 साल लगते हैं और ये वैक्सीन 9 महीने में आ गई, तो हम इसका कैसा भरोसा करें? इसका जवाब ये है कि अगर आप किसी वैक्सीन वाले को बोलते हो कि आप वैक्सीन बना दो, अगर एक कार कंपनी है उसको आप बोलते हो कि आप हवा में उड़ने का मशीन बनाओ, वो कहेंगे ठीक है। उनके पास 1000 लोग काम करते हैं, उसमें से 2 लोग उन्होंने रिसर्च पे डाल दिए, क्योंकि बाकी कार भी बेचने हैं ना, बच्चों के स्कूल के फीस भरने हैं, हफ्ते देने हैं, ये देना है, वो पैसा तो बनाना चाहिए ना वो कंपनीज को। तो 1000 में से 2 लोग वो हवा में उड़ने के मशीन पे काम कर रहे हैं, बाकी 998 कार पे काम कर रहे हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, ये सब वैक्सीन को जेब में पैसा डाल दिया, उनके मर्जी के खिलाफ, दे लो पैसा, ले लो आप, खटाखट पैसा ले लो। तो पैसा लेने से क्या हुआ, वो जो कहते हैं ना कि गर बाजी वैक्सीन की बाजी है, लगा दो डर कैसा, जीत गए तो क्या बात है, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो वैक्सीन कंपनी के लिए तो अच्छा था, जीत गए तो बेचेंगे, हार गए तो फिर कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उनको पैसा दे रहा था। इसी वजह से उन्होंने 1000 में से 1000 लोग कार का प्रोडक्शन बंद ही कर दिया, 1000 में से 1000 लोग लगा दिए ये हवा में उड़ने का, ये वैक्सीन बनाने, और इसके वजह से वैक्सीन है। अगर कोई दूसरे प्रेसिडेंट, इसलिए बिजनेसमैन का ही ये लगता है कि कैसा करे, अगर दूसरे कोई प्रेसिडेंट होते थे, वो कहते थे, वो पढ़ के दिखाते थे उनको, हम एक आशा की नई उम्मीद लेके आएंगे। अरे उससे फर्क क्या पड़ता है, क्या आशा की उम्मीद, क्या सूर्य के किरण, ये वो वैक्सीन का है बताओ ना। तो ये जो बिजनेसमैन का ये था, जो उसके पैंतरे थे, उसके वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 9 महीने में वैक्सीन लेके आया। अगर बाइडेन साहब ये कहते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ये विन है कि उन्होंने ये ला दिया, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प साहब कहते हैं कि बाइडेन साहब ने अच्छा डिलीवर किया, ऐसा 2 प्रेसिडेंट मिलके कहते हैं, तो जल्दी से जल्दी एक दिन में 3-4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। ऐसा आराम से हो सकता है, और अमेरिका में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो हम लहर की बात कर रहे हैं, वो लहर तो अमेरिका में नहीं आएगी। वो जब मार्च या अप्रैल 2020 में आपने स्टोरीज देखे होंगे ना, कुछ डॉक्टर हमारे पास मास्क नहीं है वगैरह, वो डॉक्टर को भी मालूम था वो बकवास है, देखने वालों के, ऐसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिकन लोगों को ये आदत ही नहीं है कि कोई जुगाड़ कर ले, कि पर्याप्त संसाधन नहीं है उनके पास। अगर एक कोई पेशेंट है और उसको मेडिकल स्टूडेंट देख रहे हैं, 20 मेडिकल स्टूडेंट है और 3 रेसिडेंट है,
और 2 अटेंडिंग है, 25 लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने डाला, वो कैप डाला, ग्लव्स डाले, गाउन डाले, 25 लोग पेशेंट के रूम में गए। पेशेंट तो यहाँ भगवान होता है। पेशेंट बोला मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में आओ। 25 लोग बाहर गए, 5 मिनट सब फेंक दिया, वो कैप, वो गाउन, वो ग्लव सब फेंक दिया। 5 मिनट बाद आए, फिर 25 का। ऐसा बहुत वेस्ट करते हो। अमेरिकन लोगों को ये जुगाड़ करने की आदत ही नहीं थी। तो अभी सब ये जो अनवैक्सीनेटेड लोगों में लोग, हमको अभी पता है क्या करना है। अगर वो केसेस हॉस्पिटलाइज भी होते हैं अनवैक्सीनेटेड लोग, वैक्सीनेटेड लोग भी वेरी वेरी रेयर, लेस देन 3% हॉस्पिटलाइज हैं, वो भी इम्यूनोसप्रेस, जिनको काफी बाकी बहुत कोमॉर्बिडिटीज है, वही लोग। अगर वैक्सीनेटेड लोग हैं तो एक में सीधी चीज बोल देता हूं, अमेरिका में अगर आप वैक्सीनेटेड है, ना तो आप अस्पताल जाओगे 99.9%, ना तो आप वेंटिलेटर पे जाओगे, ना तो आप मर जाओगे, वैक्सीनेशन से आप बच जाओगे। अब ये जो मास्क की बात हो रही थी, लोगों को बड़े शैतानी उनको समाधान मिल रहा है कि अभी शायद अमेरिका में मास्क वापस आ रहे हैं। नहीं आ रहे। सीडीसी कह रहा है कि अगर आपके कम्युनिटी में कोरोना का ट्रांसमिशन ज़्यादा है तो इंडोर स्पेसेस में आप ये सोच सकते हो कि आप मास्क डालें ताकि दूसरों की रक्षा हो। लेकिन कोई ये बात नहीं करता, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो आपको मामूली कोविड होने का चांस है अमेरिका में, 10 या 12% चांस है। सीरियस डिसीज होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन वो कह रहे हैं डेल्टा की वजह से आप वो वायरस दूसरों को दे सकते हो, इसलिए शायद कुछ और दिन मास्क पहनने पड़ेंगे। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता कि क्या एक वैक्सीनेटेड बंदा है जिसको कोविड हुआ है मामूली, वो कोविड दूसरे को दे सकता है? क्या वो दूसरे वैक्सीनेटेड आदमी को दे सकता है? चांस बहुत ही कम है। तो सॉल्यूशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। भारत में तो डरने की बात नहीं है। भारत के बारे में और दूसरी जगह पे बात करेंगे। भारत की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो 2 डोज वैक्सीन से कई गुना अच्छी है, काफ़ी लोगों को हो चुका है। भारत में तीसरी लहर नहीं आने वाली है। हम के मगलूबे गुमा थे पहले, फिर वही हैं जहां थे पहले। अब तो हर ताजा सितम है तस्लीम, हाथ से दिल पे गरा थे पहले। दिल से कोई कांटा निकल गया, अश्क आंखों से रवा थे पहले। ख्वाहिशें झुर्रियों की तरह उभरी, जख्म सीने में निहा थे पहले। दोष पे सर है या जमी हुई है बर्फ, हम की शोलों की जुबां थे पहले। मेरी तन्हाई हमजाद है मेरी, ऐसे रिश्ते कहाँ थे पहले। अभी अपनी तन्हाई को और 2-3 हफ्ता अपना साथी बना के रखो, मास्क डालते रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहो, वैक्सीनेशन चालू रखो। लेकिन भारत इस तीसरी लहर से ऑलरेडी बच चुका है, डरने की बात नहीं। डॉक्टर रवि गोडसे।